बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी नामदार, मदीने के ताजदार, रसूलों के सालार, नबियों के सरदार, हम गरीबों के गमगसार, हम बेकसों के मददगार, साहिब पसीना खुशबूदार, शहनशाह अबरार, शफ़ी रोज़े शुमार, जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी क़याम गाह में सो रहे थे। अचानक हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को किसी आदमी ने बेदार कर दिया। लेकिन जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आँख खोलकर देखा तो आदमी छुप गया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नज़र नहीं आया। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अरे तू कौन है और तेरा नाम क्या है? ये सुनकर शैतान ने कहा, क्या जी, मुझ बदनसीम का नाम इब्लीस है जो बहुत मशहूर है। हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हैरान होकर उससे फरमाया, अरे इब्लीस का काम तो मोमिन को सुलाकर उसकी नमाज क़ज़ा करा देना है। तो अगर इब्लीस है तो फिर तूने मुझे नमाज के लिए क्यों जगाया? तेरा काम तो नमाज छुड़ाना है, नमाज पढ़ाना तो तेरा काम नहीं है। ये सुनकर इब्लीस ने क्या कहा, सुनिए और इबरत से सर धुनिए। शैतान ने दांत पीस कर कहा कि ऐ फुलां, मैंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इसलिए बेदार कर दिया कि अगर इस वक्त आपकी नमाज फौत हो जाती तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अफसोस करते हुए और दर्द दिल से रोते हुए आहो फका करते तो नमाज छूटने के गम में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का अफसोस और आपकी बेकरारी और बारगाह अज़्ज़ व जल बारी में आपकी गिरियाज़ारी सवाब में 200 रकात नमाजों से भी बढ़ जाती। तो मैंने इसीलिए आपको नमाज के लिए जगा दिया है ताकि आपका सवाब बढ़ने ना पाए। यानी मैं तो मुसलमानों का हासिद हूँ और इसी जज्बे हसद की वजह से मैंने आपको नमाज के लिए जगा दिया ताकि आपको ज़्यादा सवाब ना मिल सके। मैं तो मुसलमानों का दुश्मन हूँ और मकरो कीना ही मेरा काम है। देखा आपने प्यारे दोस्तों कि हम गुनाहगार तो किस शुमार व क़तार में हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी शैतान अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं रहता। बाहर कैब शैतान के मकरो कैद और उसके फुलफ्रेब जाल और दाव में तदबीर से बचना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक तदबीर है कि जिसके ज़रिए शैतान की शैतानियत से मुसलमान महफूज रह सकता है, और ये वही तरकीब है जिसके बारे में खुद शैतान ने ये कह दिया है कि इस तदबीर के सामने मेरे तमाम शैतानी हथकंडे बेकार हो जाते हैं। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर इनमें जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। प्यारे दोस्तों, आपने ये भी सुन लीजिए कि इखलास क्या चीज़ है। इखलास की मानी ये है कि बंदा हर अमल में अल्लाह ताला ही की रज़ा तलब करे और हरगिज़ अपने किसी अमल में लज़्ज़त नफ्स या रियाकारी का गुज़र ना होने दे, ना अपनी कोई ज़ाती गर्ज़ या फ़ायदा मलहूज़ रखे। है काश हमारी भी इबादत में इखलास पैदा हो जाता, काश हमें भी इबादत का ज़ौक़ नसीब हो जाता, काश हमें भी जमात छूटने पर गमगीन होना नसीब होता। गम क्यों कर हो, हम तो जानबूझकर जमातें तक कर देते हैं बल्कि नमाज़ें तक छोड़ देते हैं। जमातों और नमाज़ों का गम तो करने वाले कर गए और अपनी मुरादों को पहुँच गए। अब हम जैसे बदकार दुनियादार रह गए। उन्हें नेकी छूट जाती तो गम होता और हम बदनसीब दुनियादारों का कोई दुनियावी नुकसान हो जाए तो गम होता है। उनकी कभी इत्तेफाक से जमात छूट जाती तो बेकरार हो जाते और हमारा कोई गाहक हाथ से निकल जाए तो हम बेकरार हो जाते हैं। उनकी कोई सुन्नत छूट जाती तो अफसोस करते, बल्कि कफ़ारे में बसा औक़ात खैरात भी करते। और हम गुर्बत या वसाइल की कमी की वजह से अगर किसी फैशन या आला गुनाह मसलन टीवी, वीसीआर वगैरह, अमूमन इनके ज़रिए लोग गुनाह ही कमाते हैं, इससे भी महफूज रह जाएं तो रंजीजा होते हैं। अलगर्ज़
خوش نصیب حضرات ثواب کمانے کے لیے ہر آن تیار رہتے تھے اور ہم بد نصیب لوگ دنیا اور گناہ حاصل کرنے کے لیے ہر وقت چاق و چوبند نظر آتے ہیں۔ افسوس، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب علیہ۔ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔